श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से श्याम कुंड की महिमा के बारे में बताने वाला हूँ। श्याम कुंड जिसके बारे में आप में से बहुत सारे श्याम भक्त नहीं जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और बाबा श्याम के प्रति आपके भाव बढ़ जाएंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम कुंड की महिमा को बताना मेरे जैसे एक साधारण भक्त के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। श्याम भक्तों, मैं कोई बड़ा पंडित या विद्वान नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, जो बाबा श्याम की कृपा से जीता है। आप में से ही किसी श्याम भक्त ने बोला कि श्याम कुंड की महिमा के बारे में बताइए, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। श्याम भक्तों, मेरे मन में जब श्याम कुंड का नाम आता है तो दिल भर आता है। वो पवित्र जल, वो जगह जहां बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था, वो सब कुछ इतना दिव्य है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने के लिए। श्याम भक्तों, इस वीडियो में जो भी आपको बताऊंगा सब कुछ शास्त्र अनुसार होगा। महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ, जहां बर्बरीक की कहानी बताई गई है, जो घटोत्कच के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। श्याम भक्तों, सबसे पहले श्याम कुंड की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। कल्पना कीजिए उस समय का दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, पांडव और कौरव आमने सामने हैं। वहाँ एक महान योद्धा आते हैं, नाम है बर्बरीक। वो भीम के पोते हैं, घटोत्कच के बेटे। उनकी शक्ति ऐसी कि 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ेंगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि वीर बर्बरीक अगर लड़ते तो सारा संतुलन बिगड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक ने बिना हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। कितनी बड़ी त्याग की मिसाल। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए के सहारे बनोगे। अब श्याम भक्तों, बात आती है कि वो शीश कहाँ गया। कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के बाद वो शीश एक पवित्र नदी के द्वारा बहती हुई राजस्थान के खाटू नामक की जगह में जाकर दफन हो गई। श्याम भक्तों, अब आता है श्याम कुंड का चमत्कार। कलयुग में जब समय आया तो वो जगह खुद ब खुद प्रकट होने लगी। मान्यता है कि एक गाय वहां से गुजर रही थी और उसके थनों से दूध की धारा बहने लगी, उसी जगह पर जहां शीश दफन था। लोग हैरान हुए। राजा ने खुदाई करवाई और वहां से कुंड फूट पड़ा, जल से भरा हुआ, पवित्र और चमत्कारी। उसी कुंड से बाबा श्याम का शीश निकला। ये श्याम कुंड है। श्याम भक्तों, कितनी भावुक कर देने वाली बात है। मैं जब सोचता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। वो जल जो पाताल से आता है, कभी सूखता नहीं। हजारों भक्त रोज स्नान करते हैं, जल छिड़कते हैं, लेकिन जल कम नहीं होता। शास्त्र अनुसार ये कुंड ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से बना है, क्योंकि बर्बरीक शिव और आदि शक्ति के उपासक थे। श्याम भक्तों, पुराणों में ऐसे पवित्र तीर्थों का वर्णन है जहां स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे गंगा में। श्याम कुंड को भी गंगा के समान माना जाता है। श्याम भक्तों, श्याम कुंड की महिमा ऐसी है कि ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि भक्ति का सागर है। जैसे मैं जब वहां जाता हूं तो लगता है कि सारे दुख धुल जाते हैं। कुंड के किनारे खड़े होकर जल को छूते ही मन में बाबा श्याम का नाम जपते हुए वो अनुभव अवर्णनीय है। श्याम भक्तों, कथा कहती है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से चर्म रोग दूर होते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की कृपा से जल में औषधीय गुण है। कितने लोग बताते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन श्याम कुंड के स्नान से वो ठीक हो गए। श्याम भक्तों, शास्त्रों में महाभारत की परंपरा से ऐसे चमत्कारों का उल्लेख है जहां भगवान की कृपा से असंभव से संभव होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही बाबा श्याम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैंने सुना है कि निसंतान दंपति यह स्नान करते हैं और बाबा श्याम की कृपा से संतान सुख मिलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, वास्तविक अनुभव है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कुंड का जल अमृत समान है,
लोग बोतलों में भरकर इस जल को घर ले जाते हैं और अपने घर में जाकर इस जल को छिड़कते हैं। इससे उनके घर में सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। शम भक्तों सोचिए, श्याम कुंड भवश्याम के त्याग का प्रतीक है। बर्बरीक ने अपना शीश दान दिया और वो शीश इसी कुंड से प्रकट हुआ। श्याम भक्तों शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है और श्याम कुंड उस भक्ति का केंद्र है। यहाँ स्नान करने से मन शुद्ध होता है, कर्मों के फल मिलते हैं। पुराणों में तीर्थ स्नान की महिमा बताई गई है। जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान से पाप कटते हैं, वैसे ही श्याम कुंड में। लेकिन यहाँ का जल विशेष है क्योंकि ये बाबा श्याम का स्पर्श लिए है। कितनी बार मैंने देखा है, लोग रोते हुए कुंड में उतरते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं और बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर शांति छा जाती है, एक अलग सी सुकून मिलता है। श्याम भक्तों, श्याम कुंड की महिमा में एक और रहस्य है, ये कभी खाली नहीं होता। कथा है कि जल पाताल से आता है, ब्रह्मा जी की कृपा से। हजारों श्याम भक्त रोज डुबकी लगाते हैं, लेकिन स्तर वही रहता है। वैज्ञानिक भी हैरान है, लेकिन हम भक्त जानते हैं ये बाबा श्याम का चमत्कार है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों का वर्णन है और बाबा श्याम कृष्ण का ही रूप है, इसलिए ये कुंड कृष्ण की लीला का हिस्सा है। श्याम भक्तों, जब मैं यहाँ जाता हूँ तो कुंड के चारों ओर घूमता हूँ। आसपास के मंदिर, रिंगस का मंदिर, सब मिलकर यात्रा को पूर्ण बनाते हैं, लेकिन श्याम कुंड बिना यात्रा अधूरी है। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ में स्नान से पुण्य मिलता है और ये पुण्य जीवन को बदल देता है। श्याम भक्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, श्याम कुंड हारे हुए का सहारा कैसे बनता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि बर्बरीक ने हारने वाली तरफ लड़ने का वचन दिया था। कुंड में स्नान करने से वो शक्ति मिलती है जो हार को जीत में बदल देती है। श्याम भक्तों, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, एक बार नौकरी चली गई, दुखी था, खाटू गया, कुंड में डुबकी लगाई और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों भक्तों की कहानी है। भगवान की कृपा से असंभव संभव होता है। जैसे रामायण में हनुमान जी ने लंका पार की, वैसे ही श्याम कुंड में कृपा बरसती है। जल इतना पवित्र है कि घर में छिड़कने मात्र से घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जल को छूने मात्र से मन को शांति मिल जाती है। श्याम भक्तों, श्याम कुंड की महिमा अनंत है। हर फाल्गुन में मेला लगता है, हजारों लाखों भक्त बाबा श्याम के उस कुंड के किनारे खाटू धाम आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और उनमें से कुछ खुशनसीब भक्त ऐसे होते हैं जो श्याम कुंड में आकर बाबा श्याम का ध्यान करते हैं। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का बड़ा उत्सव होता है, बड़ा मेला होता है, जब काफी संख्या में भक्त आते हैं, उस समय में श्याम कुंड को बंद कर दिया जाता है क्योंकि श्याम कुंड में इतना सारा जगह नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता कि लाखों की संख्या में भक्त वहां पर जा सके। और अन्य दिनों में श्याम भक्तों क्या होता है, जैसे जैसे भक्तों को पता चलता है श्याम कुंड की महिमा के बारे में, तो ऐसे भक्त श्याम कुंड में जाते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करते हैं। श्याम भक्तों, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन लगता है कि बाबा श्याम ने मुझे चुना है बाबा श्याम की महिमा बताने के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थों की महिमा गाने से पुण्य मिलता है। सो मैं इस महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी को इस महिमा के बारे में सुना रहा हूँ। श्याम भक्तों, कुंड का जल गंगा से कम नहीं, क्योंकि गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली और श्याम कुंड का जल बाबा श्याम के शीश से। मान्यता है कि कुंड में स्नान से मोक्ष मिलता है, पापों का नाश होता है, बच्चे बूढ़े जवान सब आते हैं, सब कोई स्नान करता है इस कुंड में। श्याम कुंड बाबा श्याम की ममता का प्रतीक है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर स्नान कराती है, वैसे बाबा श्याम हमें इस कुंड में शुद्ध करते हैं। मैंने देखा है विकलांग लोग स्नान करते हैं और विश्वास से ठीक होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भक्ति में चमत्कार होते हैं और ये कुंड चमत्कारों का घर है। जल कभी गंदा नहीं होता, हमेशा शुद्ध रहता है। लोग घर ले जाते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कुंड के पास बैठकर ध्यान लगाओ तो बाबा श्याम दर्शन भी देते हैं। ऐसा कई भक्तों का अनुभव भी हुआ है। तो श्याम भक्तों, श्याम कुंड की कहानी हमें जीवन सिखाती है, त्याग, भक्ति, विश्वास। बर्बरीक ने शीश दान किया और अमर हो गए। हम भी छोटे छोटे त्याग करें तो बाबा श्याम कृपा करेंगे। कुंड में डुबकी लगाना जैसे पूर्ण जन्म। मैं हर किसी से कहता हूँ, जाओ खाटू, स्नान करो,
जीवन बदल जाएगा। शास्त्र कहते हैं तीर्थ यात्रा से पुण्य मिलता है और श्याम कुंड सर्वोत्तम तीर्थ है। अंत में श्याम भक्तों मैं अपने मन की बात कहना चाहूंगा। श्याम कुंड की महिमा शब्दों से परे है, ये भाव है, अनुभव है। तो होपफुली श्याम भक्तों वीडियो पसंद आई होगी, बाबा श्याम के बारे में जानकारी मिली होगी, श्याम कुंड के बारे में जानकारी मिली होगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।